कैसे बच्चा आप लोग है ना। कल ये पढ़ते पढ़ते बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से हमको अपना क्लास रोकना पड़ा था। ठीक है ना, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चा, ठीक है ना। और हम आशा करेंगे कि ये जो आप लोग की क्लास चल रही है रेगुलर, उससे आप लोग को बहुत हेल्प हो रही है ना। हम ऐसा मान रहे हैं, बाकी तो महादेव ही जाने कि क्या हो, आप लोग का इम्प्रूव भी हो रहा है कि नहीं पता नहीं, है ना। लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से जाए। और कल ही आप लोग को बोले थे कि 100 सब्सक्राइबर हो गया भाई, बिना बोले। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, है ना। और इसी खुशी में जो है ना, कल कुछ स्पेशल रहेगा आप लोग के लिए, ज़रूर कोशिश करेंगे। कल संडे भी है तो कल पूरा स्पेशल रहेगा। और आज हम कोशिश करेंगे बच्चा आप लोग का वर्कशीट 3 जो वर्कशीट 7 जो बचा हुआ था 3 नंबर से, और ब्रेन टीजर आप लोग बहुत बोल रहे थे, हम सोच रहे हैं इसको पूरा ही खत्म करने का, जो हो जाए। कल आप लोग का हॉट्स एनरिचमेंट और वैल्यू बेस्ड कल ये खत्म रहेगा। आज हम सोचेंगे कि इसी को पूरा खत्म कर दें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको ना बच्चा, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको ना हमको ना इस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इट मींस k मल्टीप्लाई 10 पर पावर n, इस फॉर्म में लाना है, जहां k का वैल्यू हम लोग जानते हैं किसके किसके बीच में होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, है ना। लेस देन 10 होना चाहिए, और 1 से या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल टू, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पहला सवाल देख ले बच्चा मेरा, ऐसा दिया हुआ 1.25 मल्टीप्लाई 10 पर पावर n डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3। सवाल यही है बच्चा, है ना। सवाल यही है 1.25 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 7 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3। देख बच्चा क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड दिया हुआ है ना, 1.25 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 7। अब बाय हम लोग जानते हैं बच्चा 5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, इसको लिख ही सकते हैं। इस डिवीजन के बदले, यहाँ डिवीजन के बदले इसको ना हम नीचे लेके चला है बहुत अच्छे तरह से। अब देख ले बच्चा, आपको हम इसको ना दो तरीके से तोड़ने बता दे रहे हैं। एक बार देख, 1.25 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 7 है ना, आप 10 को जीरो लिख दो, सॉरी 7 को, जहां जितना पावर है उतना जीरो लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 बाय 5 का 5। उसके बाद देख ले 10 पर पावर 3 है तो 10 पर पावर 1 2 3। एक ये हम दो तरीका बता रहे हैं, एक ये एकदम बेसिक वाला छोटा वाला बच्चा वाला सवाल, और उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे एडवांस, जिसको ये एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छे से आ जाता है। ये हो जाएगा, यहाँ 10 पर पावर 7 था तो बच्चा मेरा 0 आ जाएगा 7 टाइम्स, फिर 10 पर पावर 3 था तो 0 आ जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ देख ले, इसका भी 0 पॉइंट उड़ा दे, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, और 2 को डिजिट है तो 2 0। बात हो गया, खत्म हो गया मेरा ये 5 का टेबल में ये कर बच्चा मेरा 25 टाइम में कटेगा। अब देख ले 0 सब देख, 2 0 यहां से कटेगा, 3 0 कट गया। मेरे पास क्या आया, 25 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2। सवाल यही है। अब देख हमको ना यहाँ पे बच्चा मेरा डेसिमल पुट करना है, क्योंकि k का वैल्यू कितना से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर, और 10 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन तो यही है, कंडीशन तो यही है ना। यहाँ तो 25 आ गया ना, इसका वैल्यू जो है ना हमेशा या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा रहेगा, और सॉरी 1 के बराबर या 1 से बड़ा रहेगा, बट 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक बात बता, यहां अगर हम डेसिमल पुट कर रहे हैं, यहां अगर डेसिमल पुट कर रहे हैं, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तभी ना बच्चा ये उड़ेगा, इसके बदले 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, है ना। तो यहां अगर एक डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करें तो 10 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर, देख बेस सेम है या नहीं हो तो पावर 1 होता है, बेस सेम है, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सा तरीका था कि हम पूरा जीरो हटाए। अब इसका देख, अब इसका देख बच्चा मेरा, अब इसका देख यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, गड़बड़ सरवर हो गया क्या इसका, लग तो रहा है कि गड़बड़ ही हुआ है। अच्छा एक बार इसको देखते हैं हम, एक बार इसको देखते हैं। देख बच्चा मेरा यहाँ देख, 5 से इसको कटा, 5 से इसको कटाएंगे ना, 5 से इसको कटाएंगे बच्चा मेरा, तो ये आ जाएगा 0.25। ये इसको काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे बच्चा मेरा, तो ये आ जाएगा 0.25। अब यहाँ देख 0.25, अब यहाँ देख मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है हमारा,
बेस अगर सेम है बच्चा मेरा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, डिवीजन के रिस्पेक्ट में पावर 10 - 3 हो जाएगा, मतलब 0.25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएगा 4 आ जाएगा ये। लेकिन मेरा के का वैल्यू कहां से कहां आना चाहिए, के का वैल्यू बच्चा मेरा, के का वैल्यू आना चाहिए 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, लेकिन यहाँ पे 1 से भी छोटा ही है, लेकिन हमको 1 से बड़ा या बराबर चल सकता था, 1 से छोटा नहीं। तो क्या करेंगे हम, डेसिमल को यहां शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को यहां शिफ्ट करेंगे। अगर इसमें गड़बड़ी हो तो देख इसका पॉइंट उड़ा दे, तो नीचे में 100 उठ जाएगा, क्योंकि 0.25 था, पॉइंट के बदले 1, 2 डिजिट है 2। अब देख हमको एक डेसिमल यहां चाहिए, अब ये नहीं है, 0 पॉइंट नहीं है, 25 है, 25 है, अभी 25/100। अब देख एक जीरो से यहां पे काटेंगे तो ये बचेगा 10 पर पावर 3। एक जीरो हम इसीलिए रखे बच्चा क्योंकि हमको डेसिमल पुट करना है। तो देख एक जीरो है तो एक डिजिट का डेसिमल, यानी ये हो जाएगा 2.5 × 10 पर पावर 3। आंसर आना वही है ना। अब आपको बताना है, देख लेना है कि कौन सा मेथड इजी है, ये या एकदम बेसिक वाला। आपको जिस मेथड से ये जा रहा है बच्चा वही सही है, उसके लिए कोई इशू नहीं है ना। एक और दूसरा वाला देखते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज बच्चा, सेकंड क्वेश्चन है, मेरे को तो ये आसान लगा, इसमें बड़ा माथा दर्द है, मेरे को ये आसान लगा, बस जीरो लिख दे, काटा पेटी करके आंसर लिख दे। 2 नंबर देख, 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 10, फिर मल्टीप्लाई किया हुआ बच्चा मेरा 31.25 मल्टीप्लाई है 10 पर पावर -5। ठीक है, यही सवाल है। अब देख 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 10 है बच्चा मेरा, तो 10 पर पावर 10 रहने दे, मल्टीप्लाई 31.25। अब यहां बता 10 पर पावर 5 माइनस में था, प्लस में लाने के लिए नीचे पलट जाएगा। इसका भी डेसिमल उड़ा दे, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो हमको यहाँ पे 100 बैठ जाएगा, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 बैठ जाएगा। कहानी खत्म है। अब याद रखना है हमको 1 से बड़ा या बराबर चाहिए और 10 से छोटा चाहिए हमको। अब यहाँ काउंट कर, 5 जीरो यहां से, 2 यहां से, 7 हो गया। इस 7 को इसके साथ काट देते, तो यहाँ पे 10 पर पावर 3 ही बचेगा, 10 पर पावर 3 ही बचेगा ना। 5 को जीरो यहां से कटेगा और 2 यहां से, तो 10 गो था, ये पावर 10 था तो 10 गो था, 10 में से 7 गो कट गया तो 10 पर पावर 3 ही बचा, तो हमारा 10 पर पावर 3 रहने दे। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चा, मतलब 3125 को मल्टीप्लाई कर दे 25 से, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा ऐसे करके, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6250, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 6 और 5 11, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 7, मतलब इतना आ गया आपका 7825125, यही सवाल है, यही आंसर। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा इतना आ गया। नीचे में 10 है ही बच्चा, नीचे में 10 हम जानबूझ के रखे हैं। अब यहां बता मारते, मेरे को डेसिमल यहां पुट करना है, डेसिमल यहां पुट करना है, यहां पुट करना है, तो हमको कितना जीरो से मल्टीप्लाई करना है। देख डेसिमल यहां पुट कर रहे हैं हमको, तो 4 डिजिट आगे शिफ्ट कराना होगा डेसिमल, मतलब इधर। तो यहां पुट करने के लिए अगर डेसिमल को आप यहां पुट करते हैं बच्चा मेरा, अच्छा पहले इसको दे दे, इसका भी काम ही कर दे, हम रखे क्यों इसको, अच्छा कटिए देते हैं इसको, हटा इसको रहने दे, इससे भी इसको कटा दे, तो यहाँ पे बचेगा 10 पर पावर 2, इस सबको हटा दिया, देख 10 1 और 2 3 और 5 8 हटा दिए तो 10 पर पावर 2, अब यहाँ पे 10 पर पावर 2 ही है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरा 78125 आ गया, 78125 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2, बात खत्म हो गया। अब देख, लेकिन हमको ना यहाँ डेसिमल चाहिए ना, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है, हमको इस फॉर्म में तोड़ना है, k मल्टीप्लाई 10 पर पावर m, हमको इस फॉर्म में तोड़ना है। इसके लिए हमको k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10 चाहिए, तो बच्चा मेरा यहाँ डेसिमल चाहिए, हमको यहाँ डेसिमल चाहिए, तो यहाँ के लिए हमको कितना डिजिट, कितना जीरो से मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल डालेंगे तो हमको डेसिमल को 4 डिजिट उधर भी शिफ्ट कराना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.8125 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 4 को जीरो 10,000 करना होगा ना, 4 को जीरो घसकाना होगा ना। अब यहां देख, तो 10 पर पावर यहां 7.8125 दिख रहा होगा आप लोग को, 8125 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4, यानी ये हो जाएगा 7.8125 मल्टीप्लाई 10 पर पावर, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमको बढ़िया लगा इसके हिसाब से, इसमें ये हमको बड़ा आसान लगा क्योंकि इसी मेथड से ये बन जाता है। तो ये वाला
और ये हमको आसान लगा, इसलिए आसानी से सीख इसको, है ना। अब थर्ड नंबर देख ले बच्चा मेरा, थर्ड नंबर देख ले, थर्ड नंबर देख, थर्ड नंबर हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, थर्ड नंबर है आप लोग का 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 9 मल्टीप्लाई 5.0, तो हटाइए देना, 5 लिखना खाली, मल्टीप्लाई 10 पर पावर -3। अभी बोले माइनस रहेगा, इसको बस हटा दे। 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 9 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/10 पर पावर 3। ठीक है, इसका भी 0 हटा दे तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देख 3 यहां से और 1 यहां से, 4 कटेगा, 10 पर पावर 5 हो गया, नहीं लिखा जा रहा है, 10 पर पावर 5 हो जाएगा ये। 3 यहां से, सॉरी 3 यहां से और 1 यहां से, 4 कटेगा ना तो 5 बचेगा वहां पे, क्योंकि 9 गो था, 9 गो में हम 4 गो कटा दिए तो 5 गो बचेगा ना। अब देख और कटेगा, अपने 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 16 5 80, 80 हो जाएगा, 16 5 80, 16 5 80 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5। देख डेसिमल हमको यहां पुट करना है तो इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। जितना डिजिट के बाद आप डेसिमल डालेंगे, जितना डिजिट के बाद आप डेसिमल डालेंगे उतना 0, जितना डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल रहे हैं उतना 0। यहाँ पे 4 गो डिजिट है तो 4 0 दिए थे, इससे पहले वाला में जितना डिजिट था उतना ही 0 हम बैठाए थे, तो यहाँ दे रहे हैं डेसिमल, यहाँ डाल दिए बच्चा मेरा, तो एगो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 0 तो लिखते हैं नहीं, मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5 यहाँ पे और यहाँ पे वहां 6, ये आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना है कि मल्टीप्लाई 10 पर पावर n के फॉर्म में लाना है ये, है ना। तो ये 3 नंबर था। अब 4 नंबर भी देख ले ना, 4 नंबर देख ले, ये बड़ा आसान है, बस इसको एक्सप्रेस करना और कुछ नहीं था। 4 नंबर देख ले, आपका सवाल है, 4 नंबर आपका सवाल है। your 4 नंबर इज 3.4 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4 मल्टीप्लाई है 5, अच्छा ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है 5.0 है तो रहने दे, उसको हटाइए दे, 10 पर पावर -3, ठीक ना, ये ब्रैकेट में है, यानी पहले मल्टीप्लीकेशन काम होगा, देन 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, पहले इसका काम हो जाएगा, ठीक ना, पहले इसका काम कर ले। अब देख ले तो क्या हो जाएगा, 3.4 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, यहाँ नीचे चला जाएगा। अब यहाँ देखिए पूरा डिवाइड में है, पूरा डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन में, और ये नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, यही हो जाएगा। यहाँ पे काटा पीटी कर इसको, इसका भी 0 यहाँ पे हटेगा। अब कटा तो कट रहा है, 3 और 1 4, ये कट ये रहा है, कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है ना। अब 2 से काट, ये कट रहा है 17 बार में कट रहा है, नीचे अब 10 का पावर 5 बचा है, रहने दे इसको, हाँ रहने दे। अब 17 से इसको मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 85, अब मल्टीप्लाई बच्चा मेरा, यहाँ देख 10 पर पावर 5 है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि जब यहाँ देख डिवीजन था तो नीचे आ गया था, माइनस था तो नीचे प्लस में आया था, तो अगर नीचे प्लस में रहेगा तो ऊपर में माइनस में होगा तब, तो ये हो जाएगा। हमको यहाँ चाहिए डेसिमल, तो इसको एक डिजिट के बाद तो एगो 0, तो यहाँ हो जाएगा 8, अब यही हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर, अब देख बेस सेम, पावर घट जाएगा, यहाँ देख 1 था, अब -5 और 1 को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में प्लस हो जाता है, इतना दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो -5 + 1 कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। एकदम बेसिक सा कंसेप्ट लेकर के बना बच्चा कि हमको सॉल्व क्या करना है, खाली देख लेना है यहाँ पे अरेंजमेंट में कि डेसिमल का जितना डिजिट उतना 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में 0 के साथ इसका क्रमकांड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यही था कहानी। अब 4 नंबर देख ले, 4 नंबर भी यही है, आपको एक्सप्रेस करना है, बस वो ना स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसी फॉर्म में लाना है, k मल्टीप्लाई 10 पर पावर n वेयर k इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट ऑलवेज लेस देन 10, यही है, इसी में तोड़ना है। जैसे सबसे पहला सवाल है, वही कहानी है, 4 नंबर का पहला सवाल है बच्चा मेरा, आपको क्या करना है, सन्स डायमीटर इज 13, देख सन का डायमीटर दिया हुआ 1384000 किलोमीटर, ये दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे माते, कुछ नहीं करेंगे बच्चा, 13840 और 000, यही था ना। देख ले यहाँ डेसिमल दिए हम, यहाँ डेसिमल अगर हम देंगे तो यहाँ अगर हम डेसिमल दे रहे हैं बच्चा मेरा, तो इसको कितना डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, देख ले कितना 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, देख ले 1 2 3 4 5 6
10 पर पावर 6। अब तो ये सब का कोई मतलब रहा नहीं बच्चा, कोई मतलब नहीं रहा, जीरो रहेगा तो लास्ट में कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1384 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6। यहाँ पे जीरो सब लिख देना, है ना। ये ओ किलोमीटर, सॉरी 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 सॉरी, यूनिट दिया हुआ भाई, किलोमीटर, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ ये 15 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर, ये दिया हुआ ना 3 6 7, इसी को दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे बच्चा, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ डेसिमल चाहिए हमको, यहाँ डेसिमल चाहिए, तो बस 1.5 दे करके कितना डिजिट था डेसिमल का, देख 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पर पावर 8 किलोमीटर आंसर। बस खाली पहला वाला डिजिट ये जो है ना, या तो 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए हमेशा, बस उसी के बीच में होना चाहिए। थर्ड वाला देख, थर्ड वाला क्या दिया हुआ है 27600 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, यही दिया हुआ है। बस इसको तोड़ ले, मेरे को यहां चाहिए डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 2.76, 4 गो जीरो, 4 डिजिट है तो 10 पर पावर 4। जितना डिजिट के बाद आप डेसिमल के बाद, डेसिमल हमेशा पहले डिजिट के बाद आएगा, और देखेंगे जितना डिजिट है उतना जीरो, तो लास्ट में तो ये सब लिखते नहीं है, जीरो सब लिखेंगे नहीं, 10 पर पावर 4 किलोमीटर पर सेकेंड, बस यही था कन्वर्शन। 4 नंबर देखिए, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट का दिया हुआ है, 4 नंबर है आपका, देखिए एक एयू का दिया हुआ है, एक एयू बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम यूनिट का दिया हुआ है बच्चा मेरा, स्मॉल यू है ये, 1/10 पर पावर 10 मल्टीप्लाई 10 कितना जीरो, 3 3 6 3 3 6 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। यही सवाल है आपका, इसको आपको एक्सप्रेस करना है, इसमें कुछ नहीं कर, सबसे पहले तो हम इस पे लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू बराबर 1/10 पर पावर 10 लिख सकते हैं, मीटर लिख ही सकते होंगे जरूर, 10 पर पावर 10 है। अब बता, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -10 की मीटर, भाई मेरा के 10 पर पावर n तो टूट गया, 10 पर पावर n तो टूट गया। अब बता बच्चा मेरा, अब बता इसको, अब बता इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -10 मीटर, आंसर, बात खत्म हो गया। 1 से मल्टीप्लाई कर ही दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम पहला वाला 1 के बराबर ले सकते हैं, 1 के बराबर या 1 से 1 से बड़ा या बराबर, और 10 से छोटा, मेरा यही कंसेप्ट था, बस उसको तोड़ देना था हमको। के पर पावर n ही चाहिए ना, वो थोड़ा बोला है n प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए हमको, तो उसमें तोड़ दिए हम, वहां 1 दे सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लोग का वैल्यू बेस्ड हॉट्स और इनरिचमेंट ये हम कल आप लोग का कर देंगे। आज हम बीटी में घुसते हैं, आप लोग बहुत दिन से बोले थे बीटी बीटी करने बच्चा मेरा, तो आज एकदम पूरा बीटी चलेगा, है ना। गर्मी लग रही है, अब क्या ही कर सकते हैं, है ना, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चा, हमसे जितना ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, देख, है ना, इससे ज़्यादा हम मेरे को नहीं चाहिए कुछ। आप लोग बस बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, अच्छा नॉलेज रखिए, अपने आप को वेटफुल बनाइए। हम ब्रेन टीजर कर रहे हैं आज, ब्रेन टीजर आप लोग का, ब्रेन टीजर, और ये कौन सा चैप्टर है आप लोग का, एक्सपोनेंट्स का, एक्सपोनेंट्स ना। पहला वाला सवाल देख, टिक वाला में देख, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर पे, 2 पर पावर 2 पर पावर 3 पर पावर 4, यहाँ सके आंसर आ जाता है। पावर पे पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पर पावर, ये 2 का बेस लिख दिए, बस सब सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दे। पावर पे पावर रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 पर पावर 12 पहला आंसर हो गया। बात करता हूं मैं, यानी ये हो जाएगा 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर में टिक मार देंगे ये, है ना। पावर पे पावर रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब देख ले, दिया हुआ है 2.7, ये 2 नंबर है बच्चा, 2.7 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -30, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब यूजुअल फॉर्म में लाना है। अब देख ले 2.7 है बच्चा, 10 पर पावर -3 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे आ जाएगा ये 10 पर पावर 3 मतलब 2.7, अब बाय 3 गो जीरो, इसका भी डेसिमल उड़ाएंगे तो एक और जीरो,
अब देख 4 को डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है, अपने पास है 2 ही डिजिट, तो कितना जीरो लेते हैं, 2 जीरो, यही आंसर हो जाएगा आपका। यानी ये हो जाएगा आपका करके ये 3 नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। सी नंबर देख ले बच्चा मेरा, अच्छा बी सी क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 4 टू 4 पावर 2 इज सेम एज, अब देख ले कुछ नहीं है, देख 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और इसको 4 का स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। अब यहां देख पावर सेम है, इसका पावर सेम है, तो पावर अगर सेम रहेगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ये बेस क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 2 पीछे हम लोग पढ़े थे कल, तो क्या हो जाएगा ये 3 4 12 रेज़ टू दी पावर 2, यही हो जाएगा आंसर हमारा। और ये हो जाएगा पैदा करके पहला वाला आंसर। डी नंबर देख, इसी का डी नंबर है 10 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11, देख ले बच्चा, पावर सेम है मेरा, सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में पावर ऐड हो जाता है, तो 11 और क्या हो जाएगा 12, मतलब ये हो जाएगा 4 नंबर आंसर। ई नंबर देख ले, 3/5 पर पावर 2x इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बस यही कहानी। अब बता किसी भी चीज पर पावर किसका वैल्यू 1 होता है, बता किसी भी चीज पर पावर किसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू ही 1 होता है, एनीथिंग रेज़ टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब एक बात बता, यहां पे पावर में 2x है, 2 कभी 0 के बराबर होने नहीं वाला है, 2 इज नेवर इक्वल टू 2, सॉरी 0, 2 इज नेवर इक्वल टू 0, 2 कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो क्या क्या 0 के बराबर हो जाएगा x, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या x बराबर 0, और ये आंसर हो जाएगा आपका जाकर के 2 नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आ जा, ये तो ए का था, ये ए का ये सब था, अब बी में आ जा, बी का है सिंप्लीफाई करना है आपको, 4/9 पर पावर 2 पर पावर 0 पर पावर कौन सी 5 है कि 6 है, 5 होगा, अगर हटा उससे कोई फर्क भी पड़ने नहीं वाला है। अब एक बात बता, किसी भी चीज पर पावर पे पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ किया था ना पावर पे पावर, यहाँ पावर पे पावर सब किया था, तो मल्टीप्लाई, वहां भी 2 पर पावर 0 पर पावर 5 है, तो पावर पे पावर रहेगा तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब एक बात बता, 4/9 पर पावर ये 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना 2 हो जाता है, तो वही हो जाएगा, माने डेल्टा 1 होता है। अब राइट 2 पर पावर 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 6 इन सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है आपको, पावर के फॉर्म में लिखना है। अब एक बात बता बच्चा, पावर जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले इसका मतलब आपको पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर पे पावर रहेगा तो क्या मल्टीप्लाई, तो 2 पर पावर 6 और मल्टीप्लाई 3 पर पावर 6। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, अभी तुरंत पढ़े, जब पावर सेम होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और डिवीजन रहता तो डिवीजन हो जाता बस। तो 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 6 हो जाएगा, तो 2 3 8 होता है आप लोग का, 6 होता है, तो यही हो जाएगा आंसर, पावर का पावर रह जाएगा, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सी नंबर देख लें, आपको x का वैल्यू चाहिए कब, जब 3/7 पर पावर 3 पर पावर -2 इक्वल टू 3/7 पर पावर 2x, पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई, मतलब हो जाएगा 3/7 पर पावर हो जाएगा -6 इक्वल टू 3/7 पर पावर 2x। अभी तुरंत कहे आप लोग को, और ये सब बनाना होगा ऐसे, क्योंकि ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जब बेस सेम इक्वल टू का साइन, जब बेस सेम इक्वल टू का साइन है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -6/2, यानी हो जाएगा -3 आंसर आप लोग का, है ना। उसके बाद डी नंबर देख ले, डी नंबर देख, इसका आपको सिंप्लीफाई करना है, 6 पर पावर -2 और प्लस 3/2 पर पावर हो जाएगा -2, बस इसको माइनस जैसे रहेगा पलट दे, ये हो जाएगा 1/6 पर पावर 2 और प्लस में हो जाएगा, ये भी पलटेगा 2/3 पर पावर हो जाएगा 2, सॉल्व कर इसको 1/36 और प्लस में हो जाएगा 4/9, एलसीएम ले ले सबका, 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16, आपका आंसर हो जाएगा 17/36, इसका आंसर यही हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर प्लस 4/9, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। ई नंबर देख ले बच्चा मेरा,
राइट इन यूजुअल फॉर्म, वही आपको यूजुअल फॉर्म में बोल रहा है, मतलब वही इसमें क्या बोलते हैं, के पर पावर n में दिया हुआ है, के मल्टीप्लाई 10 पर पावर n, आपको डेसिमल में बैठाना है यूजुअल में, बस कुछ नहीं करेंगे। 10 पर पावर जैसे ही -7 है, आप अगले स्टेप में क्या करिएगा, 11.2 मल्टीप्लाई क्या नीचे बैठा दीजिए इसको, 10 पर पावर 7, इसको तोड़ दिया, 11.2 है यहाँ पे, 7 को 0 बैठा दे, 10 पर पावर 7 है ना, तो 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 एक 7, ये भी 0 हटाइए दे 8, अब खत्म हो गया। अब यहाँ देख हमको यूजुअल फॉर्म में लाना है, तो हमको कितना डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा, लेकिन अपने पास है 3 डिजिट ऊपर में, तो क्या कर देंगे हम लोग, 0 ले लेंगे उधार, ये हो जाएगा 1 1 0 5 6 7 8 डिजिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 0, यही मेरा आंसर हो गया। ये आपका बी नंबर पूरा है ना, ये आपका बी नंबर ऐसे बनेगा। आप आ जाए 2 नंबर में, सब बनाएंगे पूरा, आज जहां तक है पूरा आज खत्म ही करेंगे ये, और कल हर हाल में हम आप लोग का, और कल सोचते हैं कि कुछ स्पेशल रहे आप लोग का, क्योंकि कुछ न कुछ स्पेशल रहना चाहिए भाई। 100 सब्सक्राइबर हुआ है अपना, है ना, बिना कुछ बोले हो गया है आप लोग का प्यार मोहब्बत। अब देख ले नंबर 2, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। अब ये हमसे नहीं करवाए सब सवाल, एक हम बता दे रहे हैं आप लोग को, एक हम पहला वाला बता देते हैं, उसके बाद फिर और कुछ बता देंगे। देखिए ये बोला है ना, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/9, और एक्सपोनेंट अगर बोले बच्चा मेरा, एक्सपोनेंट अगर बोले तो आप 4, या नहीं तो आपको इसको हटा देना, तो इसको लिख सकते हैं 9 पर पावर 4, तब आपको हो जाएगा बेस हो जाएगा 9 और एक्सपोनेंट हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा 4। आपको जो आंसर लिखना है, इसका बेस का ये एक्सपोनेंट, बेस का ये एक्सपोनेंट, 2 आंसर है, कोई सा भी लिख ले, बात खत्म है। 2 नंबर का हो जाएगा 7/11 है ना, देख इस पर पावर 1 है, तो बेस हो जाएगा इतना और एक्सपोनेंट हो जाएगा 1। 3 नंबर देख बच्चा मेरा, इसका हो जाएगा बेस 7/11 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 1। 3 नंबर देख, -5 पर पावर 0 पर पावर 2, पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई, इसको 1 नहीं लिख दीजिएगा बच्चा, इसका लिख दीजिएगा बेस लिख दीजिएगा -5/6, और एक्सपोनेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको एक्सपोनेंट लिखना होता है, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना। 4 नंबर का देख ले, 4 नंबर का क्या दिया हुआ है, AC/B इक्वल टू 3, तो बेस लिख दीजिएगा बच्चा मेरा, बेस इसका लिख दीजिएगा AC/B, है ना, और एक्सपोनेंट अगर आपको लिखना होगा, पावर देख ले कितना पावर है, मेरे ख्याल से 3, तो 3 लिख देंगे, है ना। 5 नंबर देख ले आपका, -1/2 मल्टीप्लाई 1/3 पर पावर 0, इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई -1 और 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 पर पावर 0, ये हो जाएगा बेस और एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। 6 नंबर देख बच्चा मेरा, -11/12 पर पावर 4 है, तो बेस हो जाएगा -11/4 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 4 नंबर, है ना, है ना। यही था इसमें, बेस और एक्सपोनेंट लिखने आपको बोल रहा था, तो यही कहानी था। अब 3 नंबर पे आता है आपको ना, रैशनल नंबर के फॉर्म में तोड़ने बोल रहा है। रैशनल नंबर मतलब अच्छा P/Q के फॉर्म में आपको बोल रहा है लिखने। रैशनल नंबर मतलब हो गया आपको P/Q के फॉर्म में, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है। तो 3rd नंबर देख ले, 3rd का पहला सवाल देख ले आप, 3rd का पहला देख ले बच्चा, -1/2 पर पावर 3 पर पावर है 2 आपका, और हम जानते हैं पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, -1/2 पर पावर 3 टू जा 6, कुछ नहीं करेंगे, इसको 6 टाइम्स लिख दे बस। रैशनल नंबर के फॉर्म में बोल रहा है, एक्सपोनेंशियल बोलता तो यही आंसर, और इसका बेस हो जाता -1/2 और एक्सपोनेंट हो जाता 6, तो उसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। आप देख ले ऊपर सब 1 ही है तो 1 हो जाएगा आंसर। अब देख ले माइनस सब, देख माइनस सब इवन है कि ऑड, 1 2 3 4 5 6 इवन है तो प्लस में आंसर, और 2 सब देख ले, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यही हो जाएगा आपका जाकर के आंसर। 3rd नंबर देख लो बच्चा, 1/3 पर पावर 2 पर पावर -1 मल्टीप्लाई 9 पर पावर -2। देख ले बच्चा, जैसे ही आप -1 देखो ना, इसको पलट दो, ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/9 पर पावर 2, ये भी ना पलटेगा, यहाँ माइनस था तो ये पलट गया, यहाँ माइनस यहाँ भी था तो ये भी पलटेगा, हो जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई
1/9 मल्टीप्लाई 1/9, देख एक एक 9 कट गया तो आंसर कितना हो गया 1/9 आंसर। यही हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। थर्ड नंबर देख ले बच्चा मेरा, थर्ड नंबर देख ले 16/25 पर पावर -1। अब डिवाइड में रहेगा 4/5 पर पावर -3। जैसे ही माइनस देख पलट दे इसको तो जाएगा 25/16 डिवाइड हो जाएगा 5/4 पर पावर 3। ठीक है, अब इसको लिख दे, इसको सॉल्व कर ले। 25/16 डिवाइड में हो जाएगा कितना 1 to 5, अब 4 का 3 बार मल्टीप्लाई लिखना होगा इसको, पावर 3 है ना, 5 का क्यूब हो जाएगा बच्चा मेरा 125, 5 मल्टीप्लाई 5 125 हो जाएगा। फिर 4 का भी क्यूब हो जाएगा तो 4 का क्यूब 64 होता है 64। अब देख ले 25/16 और ये डिवीजन हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं, डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है मल्टीप्लीकेशन में, कर दिए। जैसे ही मल्टीप्लीकेशन में आ जाए ये चेंज हो जाएगा, मतलब 64/125 काट, इसको 5 बार में कटेगा, 16 का टेबल में 4 बार में कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। आप चाहते तो इसको एक्सपोनेंट में भी चेंज कर सकते थे, 4/5 पर पावर 2 करके -2 करके, तब भी आंसर कितना ही आता माते है ना, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। 4 नंबर देख 2/3 पर पावर -1 माइनस है 3/2 पर पावर -2, बस इसको चेंज कर दे 3/2 हो जाएगा माइनस, इसको भी चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 2, इस पर पावर 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, माइनस 2 पर पावर 4 का 2 पर पावर 2 का मतलब है 4, 3 पर पावर 2 का मतलब है 9, यही आएगा जी 2/3 पर पावर 3/2 माइनस, ये भी पलटेगा, क्या बात है। चलो तो एलसीएम ले ले इसका 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 - 8 कितना हो जाएगा 19/18 आंसर हो जाएगा मेरा, ये यही हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ये। 5 नंबर देख, अब देख ले 5 नंबर कैसे बनता है, 5 नंबर सवाल देख ले। प्लस है कि डिवाइड हमको ये नहीं पता चल रहा है। 5/6 पर पावर 0 प्लस है 3/4 पर पावर 0, यहाँ मेरे ख्याल से हमको जहां तक लग रहा है यहाँ डिवाइड है 2/3 पर पावर 0, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 डिवाइड किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 + 1 2 डिवाइड में 1 = 2 आंसर। 5 नंबर ये हो जाएगा। उसका 6 नंबर देखिए -3/5 पर पावर 7 डिवाइड में हो जाएगा -3/5 पर पावर 7, बस। अब यहाँ देख लें सेम नंबर है ना, हटा क्या कंसेप्ट देंगे, 7 है, बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो बेस सेम है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है माइनस, और -3/5 पर पावर 7 - 7 कितना हो जाएगा 0, और किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 7 होता है, तो 7 है ये। तेरी का वाला फिर सिंप्लीफाई है, कितना सिंप्लीफाई है चैप्टर में जी। 30 नंबर देख लेते हैं हम लोग, तो हॉट्स नहीं तो हम बनिए देंगे भी हमारा मिजाज अगर फरमा तो है ना। देखते हैं 30 नंबर आ जा, 30 नंबर चले गए अब तक, अरे यार 4 नंबर आ जा, 4 नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ना है, मतलब पहला वाला सवाल है आप पैदा करके 2.5 पर पावर 4 डिवाइड 1/2.5 स्क्वायर, बस। अब देख ले यही सवाल है, तो यहाँ देख ले 2.5 पर पावर 4 डिवाइड है, देखिए पलटेगा बच्चा मेरा, 2.5 पलटेगा तो हो जाएगा 2.5 पर पावर -2, पावर माइनस में चला जाएगा, ये पलट जाएगा तो वहां माइनस आ जाएगा, बात समझ गए ना। अब देख बेस सेम हो गया, डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 2.5 पर पावर 4 यहाँ माइनस और यहाँ -2 है, तो हो जाएगा 2.5 पर पावर 4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, यानी 2.5 पर पावर 6 आंसर, यही हो जाएगा आंसर 6। बात समझ रहे ना, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने बोला था, इसीलिए यही वाला आंसर हो, तो देख ही नहीं था हमको, जो उसमें बोल दी कि ब्रेन टीजर हो जाएगा, ब्रेन टीजर तो बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा ही है, फिर भी देखते हैं, ट्राई मारते हैं। 2 नंबर देखिए 5 × 2 × 5 पर पावर 5
डिवाइड है 5 पर पावर 10, इसको सॉल्व कर दे 5 पर पावर 7 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा 5 पर पावर 10, देख ले 5 पर पावर 7 माइनस 10 हो जाएगा 5 पर पावर -3, ओह 5 पर पावर -3, ये 2 नंबर था, खत्म हो गया। अब देखें यही सवाल है, और रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है, तो 2/3 पर पावर -2 डिवाइड है 2/3 पर पावर 3। अब यहाँ देख ले बेस सेम माइनस हो जाएगा, तो 2/3 पर पावर हो जाएगा बच्चा मेरा 2 -2 है तो -2 डिवीजन है तो -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3 पर पावर -5। जैसे ही -5 देख ले उसको हटा दे, पलट दे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 5। अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 पर पावर 5 का इक्वल टू हो जाएगा बच्चा, इसी को पलट दे खाली, यानी ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 5 आंसर। पावर सेम रहेगा, पावर जैसा है वैसा ही रहेगा, पावर जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इसी को चेंज कर दे। ये 5 का पहला नंबर था। दूसरा देख ले 3/4 पर पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 3/4 पर पावर 3। सॉल्व कर, इसको बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएगा, -2 + 3 हो जाएगा 3/4 पर पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इक्वल पावर 1 तो वही हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा आंसर। थर्ड नंबर देख ले बच्चा मेरा, यहाँ दिखता नहीं है शायद ना, मेरे पास इतना ही सोर्स है, क्या ही कर सकते हैं बच्चा मेरा। यहाँ लाइट वाला सब बढ़िया लाइट दिया भी नहीं, बस एक हेलोजन जला के आप लोग को और 2 LED जला के हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। पता नहीं कब तक ऐसे झेलना होगा आपको और हमको भी, मैं तो नहीं झेलता, आप लोग को झेलना होगा, वेरी सॉरी। पावर -6 इसको सॉल्व कर ले, माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, बस अब रेसिप्रोकल लिखना है, हेंस रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 पर पावर 6 अगर हो जाएगा बच्चा मेरा तो क्या हो जाएगा 7/8 पर पावर 6, बस इसी को चेंज करना है। ये रेसिप्रोकल ऑफ लिखेंगे, देख लेना कितना बड़ी लिखेंगे रेसिप्रोकल। 4 नंबर देख बच्चा मेरा, 4 नंबर देख ले, 5 का 4 नंबर है ना, 5 का 4 नंबर देख ले कैसे कैसे बनेगा। 5 का 4 नंबर देख ले, 4 नंबर क्या है, 3/5 पर मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई -2/9 पर पावर -2। तो पहले इसको सॉल्व कर ले, कट भी रहा है, हाँ कट रहा है, 3 का टेबल में 3 बार में कट रहा है, तो -2/15 हो गया पर पावर -2 है, तो इसको सबसे पहले हटा दे, तो ये क्या हो जाएगा -15/2 पर पावर 2। बस अब रेसिप्रोकल लिखना है ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ -15/2 इक्वल टू हो जाएगा, पर पावर 2 भी है तो इक्वल टू हो जाएगा कितना -2/15 पर पावर 2। बस इसी को पलट देना है, ये 2 नंबर का आंसर था, ऐसे करके है ना। एक और सवाल भी है क्या इसमें, हाँ 5th नंबर है, -3/2 पर पावर -1, पूछ ही लेच करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 2/3 पर पावर 2 बाय 2/3 पर पावर -1 और डिवाइड में है 3/2। कुछ नहीं कर बच्चा, इसमें प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर, जल्दी इसको सॉल्व कर ले आसानी से। देख -1 है, -1 अगर है तो इसको पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई, देख 2 बार है ये, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 लिख सकते हैं, बड़का वाला डिवीजन। एक बार देखें तो नीचे दिखता है हमको, हाँ बढ़िया से आ रहा है बच्चा, ये हो जाएगा। -3/2 था तो इसको क्या किया, -1 था तो इसको पलट दिए, जस्ट पलट दिए, मल्टीप्लीकेशन ये 2 बार लिखा हुआ था 2 बार लिख दिए। अब ये भी -1 है तो पलटेगा, यानी ये हो जाएगा 3/2, इसके बदले ये लिख रहे हैं, डिवाइड में हो जाएगा 3/2, यही है क्या 3/2, बस। तो ये बच्चा इससे इसको डिवाइड है ना तो 1 बार में कट जाएगा, तो नीचे 1 ही आ गया, खत्म हो गया सब कुछ। ऊपर में बचा -8/27, तो इसका रेसिप्रोकल अगर लिखना होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ -8/27 इक्वल टू हो जाएगा कितना -27/8। नीचे कटिए गया था सब, सेम नंबर से डिवाइड देंगे तो एक के बार में, इसलिए हम बोले कि प्रॉपर्टी से यूज मत कर, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो माथा दर्द हो जाएगा। बात खत्म है। अब 6 नंबर आ जा, 6 नंबर पे आ जा मेरा बच्चा लोग, 6
6 नंबर पे आ जा, 6 नंबर पे आ जा बच्चा मेरा, है ना। नंबर 6 नंबर है, आपको क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है 15 पर पावर 3 पर पावर माइनस 16 एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 15। आपको 15 का सिंगल एक्सपोनेंट में तोड़ना है, तो वही कुछ बोल नहीं रहा है, उतना लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है, पावर पे पावर आएगा तो मल्टीप्लाई मार दे बस। 16 3 जा कितना हो जाएगा 48। देख सिंगल 15 का एक्सपोनेंट हो गया ना, बस आंसर है। 7 नंबर देख लेंगे, बाय विच नंबर शुड इतना ही मल्टीप्लाई होते तो प्रोडक्ट यही बोल रहा है कि किस नंबर से 7 पर पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है ना प्रोडक्ट मेरा आ जाएगा -343 पर पावर -1 है। तो लिख देंगे सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें 7 पर पावर -2 से, तो आ जाए मेरा 343 पर पावर -1। x पावर दिए -2 तो 7 पर पावर 2 नीचे हो जाएगा, यहां भी -1 है बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा, हो गया ये x बाय 7 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बच्चा 49 इक्वल टू 1/343। अब ये देख नीचे है तो उसको डिवाइड में है, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो उस पार हो जाएगा, इंप्लाइज दैट हो जाएगा x इक्वल टू 49/343। काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। तो या तो x का वैल्यू लिख, x का वैल्यू 1/7, या दिख रहा है क्या, देख तो रहा है, x का वैल्यू या तो 1/7 हो जाएगा या फिर x का वैल्यू हो जाएगा 7 पर पावर -1। हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 पर पावर -1। यही रहने दे क्योंकि सवाल आपका ना एक्सपोनेंट सब में दिया हुआ था। फिर है 8 नंबर भी वही है बच्चा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे फिर लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x मल्टीप्लाई -3/4 पर पावर 5 इज इक्वल टू होना चाहिए -64/27 -1। नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, हम ये बता देंगे आपको, हमको बोलिएगा कि हाँ सर नहीं बनता, बता दीजिएगा। 9 नंबर है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। इसका इक्वेशन बनेगा बच्चा मेरा, तो क्या बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड, मतलब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा बच्चा मेरा -512 पर पावर -1 बाय x इक्वल टू होना चाहिए मेरा 8 पर पावर -2। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा बेचारा ये पावर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय -512x इक्वल टू हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा 64। अब ये इसको उधर भेज दे, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देते, इसको हो जाएगा -512x इक्वल टू 64। ये भी ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये पूरा उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 64 बाय -512। ये कटेगा सीधे, 64 का टेबल में 4 8 बार में कट रहा है क्या, 8 बार में कट जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 1 बाय -8, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पर पावर -8 पर पावर -1। ये हो जाएगा आंसर, बस बतवा बराबर यही हो जाएगा। 10 नंबर भी वही है कि बाय व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, तो वही करेंगे 144, ये हो जाएगा, इसका इक्वेशन बनेगा 144 बाय 225 पर पावर -1 डिवाइड में x इक्वल टू आना चाहिए मेरा 12/15 पर पावर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा सॉल्व, कोई खास नहीं है। नहीं बनेगा तुमको बोल दीजिएगा, हम 7 8 और 9 आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा उसमें कि सर नहीं बन रहा है, इतना सा सवाल तो बना ही रहे हैं, 1-2 और बना देंगे क्या हो जाएगा, है ना। अभी हम बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हम आज सोचें कि पूरा ब्रेन टीजर आप लोगों को खत्म करने का, और कल हम शुरू करेंगे उन लोग का स्टैंडर्ड 6 लोग का, है ना। हम सोच रहे हैं आप लोग पूरा खत्म ही करते हैं, आज सोच रहे हैं स्टैंडर्ड 6 को नहीं पढ़ा है। 11 नंबर देख ले आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब डेसिमल वाले फॉर्म में। पहला सवाल है 5.3 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, बस यूजुअल फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं करना बच्चा। हम सीधा आपको बोले हैं 5.3 मल्टीप्लाई जितना जीरो है उतना बैठा दो, जितना पावर उतना जीरो बैठा के, ये डेसिमल उड़ेगा तो नीचे में 10 बैठेगा, इससे इसको कट ले, गुना कर दे 53 पर पावर 53 पर 1 2
3 4 को 0 है क्या 1 2 3 4 आंसर हो गया ये। 2 नंबर देख ले, इसी का 2 नंबर 2.9 पर पावर 10 पर पावर -10 है ये। सबसे पहले ये हो जाएगा 2.9 और 10 माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, तो 10 पर पावर 10 हो जाएगा ना, 10 पर पावर 10 हो जाएगा। ये आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो एक बात बता, ये 2.9 10 को 0 बैठेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये भी हटाइए देंगे तो एक और 0 बैठ जाएगा 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दे 29 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 0 डेसिमल आंसर मेरा हो गया। एक तो 3 3 जा 6 3 जा 9 और 2 11, बस खत्म, गए आंसर। 4 नंबर देख, सॉरी 3 नंबर देख, 3 नंबर देख बच्चा मेरा 4.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -12, ये सवाल है। क्या करेंगे 4.6 ऊपर में 10 पर पावर माइनस में था, तो उसको क्या किए थे नीचे लेके चलाए थे 10 पर पावर 10 पर पावर 12, तो लिख दे उतना 4.6, 12 को 0 दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका भी को 0 दिए थे 13। अब 13 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा तो 46 लिख दे, 2 डिजिट हो गया ना, तो हमको चाहिए 13 ना, क्योंकि मेरा 13 को 0 है, 2 को यहाँ बैठा दिया तो देख ले कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 का डेसिमल 0, मेरा ये हो गया आंसर, है ना, ये हो जाएगा हमारा जाकर के आंसर। 4 नंबर देख लो बच्चा, 4 नंबर क्या है 1.08 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 7, कुछ नहीं करो 1.08 जितना 0 मल्टीप्लाई कर, माइनस में नहीं था इसलिए ऊपर नहीं रहेगा, माइनस में रहता है तो नीचे आ जाता है, यहाँ माइनस में नहीं था इसलिए उतना 0 लिख दिए थे। 4 5 6 7, यहाँ डेसिमल हटेगा तो नीचे में डबल 0, 2 0 2 0 कर देगा बच्चा मेरा, तो हो जाएगा 108 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। 5th नंबर देख ले बच्चा 3.09 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11, 3.09 मल्टीप्लाई दे दे इतना सब 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका उड़ाएंगे तो नीचे में बैठेगा डबल 0, 2 0 से 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 309 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर हो गया हमारा। 6 नंबर यहाँ देख ले, हो जाएगा 6.00005 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 9 है बच्चा, है ना, इसको रहने देते हैं, कितना सब 0 लिखेंगे 6.00005 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 10 पर पावर 9 रहने दे, थोड़ा सा कितना बेसिक्स करके। अब देख यहाँ 0 डेसिमल है, तो डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ पे 1 कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 5। अब 5 से ही कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 10 पर पावर 4 को 0, 10 पर पावर 4 बचेगा ना। अब यहाँ देख ले 6 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, क्या को 0 होना चाहिए 4 को 1 2 3 4, यही मेरा यूजुअल फॉर्म है बच्चा, है ना। फिर 12 नंबर है, आपको यही फॉर्म में लिखना है वही, जहाँ पे के का वैल्यू आपका जा करके 1 से 1 के बड़ा या बराबर और 10 से छोटा होना चाहिए, एक वो है ना। अब करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोल रहा है, तो अब थोड़ा सा आप देख लीजिए 10 नंबर, है ना, तब तक आप लोग थोड़ा सा घूम फिर के चल आइए। हम कहे हैं कि इसको जब भी पढ़ेंगे आप लोग किताब कम से कम सामने खोल लीजिए कि अच्छा ये सवाल ऐसे बनता है, किताब सब खोल लीजिए कम से कम, है ना, कम से कम खोल लीजिए किताब। तो अब एक बार 12 नंबर आ जाते हैं, 12 नंबर क्या 13 नंबर सब छोटा ही है, खाली वही स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने बोल रहा है। एक बार देख लेते हैं 12 नंबर है आपका जाकर के, पहला नंबर है 762850, इसी को बोल रहा है आपको क्या, वही इसके फॉर्म में लिखने, किसके फॉर्म में k मल्टीप्लाई 10 पर पावर n के फॉर्म में, जहां k का वैल्यू आपका जाकर के 1 के 1 से बड़ा या बराबर बट
10 से छोटा होना चाहिए। आपको उसी के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे देख ले बच्चा। अब हमको है ना, हमको चाहिए तो k का वैल्यू किससे, हमेशा 1 से बड़ा या बड़ा रहेगा और 10 से छोटा। यहाँ डेसिमल पुट कर दे, हम जान ही रहे वहीं। तो 7.62850, तो डेसिमल अपने मन से पुट किया ना, तो हमको हटाना भी होगा ना, तो मल्टीप्लाई 10 पर पावर देख ले कितना डिजिट है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, तो 5 को जीरो दे दिए हम, दे दिए। अब देख ले यहाँ लास्ट वाला ना जीरो लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 7.6285 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, मेरा आंसर यही हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। दो नंबर देख, 2 5 पर कितना जीरो, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ पुट करना है ना हमको, यहाँ पुट किया ना डेसिमल, तो मल्टीप्लाई कितना, अब देख डेसिमल का कितना डिजिट है, 3 और 3 6, तो 6, ये सब तो लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ना बच्चा, तो मेरा यही आना चाहिए फिर, है ना, यही वाला आना चाहिए। 3 नंबर देख ले, 0.09, इसका पॉइंट उड़ा दे, यही रख दे, इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 0 पॉइंट बाय, बच्चा पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1, और पॉइंट का 2 डिजिट है तो 2 को 0 हो जाएगा, यानी ये अब है 9/100। हमको पुट करना है किसके फॉर्म में, k मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके चला जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 पर पावर 2, इसी को ऊपर लेके चला जा तो 9 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -2, हो गया मेरा आंसर। 4 नंबर देख, यहीं पे बनेगा 4 नंबर। क्या सवाल दिया हुआ है, 0.00000 तो 0 है, 3 और 2 5, 76, सॉरी 76 है दिया हुआ, देख ले इसका हटा 0.0000076, डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे में बैठेगा 1, डेसिमल के लिए 1, और डिजिट देख कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पर पावर 7 हो गया बच्चा मेरा, तो ये कितना हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -7, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाता है ना, जा रहा होगा। 5 नंबर देख ले, वही कहानी है, 0.4 और 37, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8/10 पर पावर 8 हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -8, बस हम सीधे बैठा दिए, हटा दिए कहानी। 6 नंबर देख, 4592 पर कितना जीरो है, 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ डेसिमल चाहिए अपने को, 4.592 मल्टीप्लाई 10 पर पावर देख ले कितना सब डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जीरो ये सब कहाँ गया, कितना सब जीरो था, 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11, क्योंकि हम यहाँ डेसिमल दे दिए बच्चा, तो ये सब जीरो तो लिखते नहीं है, 4.592 और मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11, जीरो सब तो लिखेंगे नहीं, हम अपने मन से डेसिमल डाल दें, तो डेसिमल पर डाल दें तो डेसिमल का व्यवस्था भी करना होगा ना, ताकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। इसका अब 7 नंबर देख लें, 7 नंबर है आप पे जाकर के 315 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5 अब आए 0.7 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, देख ले सबसे पहले तो ये कटेगा, 10 पर पावर 2 बचेगा, इसका नीचे का जीरो डेसिमल उड़ता है तो ऊपर में बैठेगा, 7 से हर बार में कटेगा, हर बार में इसको कटना है, 100% कटना है, देख ले कटेगा, 4 7 4 28, 3 और 5 हो जाएगा 45। अब देख ले यहाँ पे डेसिमल भी चाहिए ना, यहाँ डेसिमल चाहिए तो एक और 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4.5 और मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4, आंसर हमारा 2 3 1 4, बेस से तो पावर ऐड हो जाता उसका, एकदम बेसिक कंसेप्ट पढ़ते जब। 4 नंबर देख ले, 4.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पर पावर -7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44.10 पर पावर -5, ये सब का ना ये सब चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा कितना 4.4 बाय 44 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 10 पर पावर -7 है, तो नीचे आ जाएगा तो 10 पर पावर 7 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा 10 पर पावर 5, इसका डेसिमल उड़ेगा तो नीचे में, अब कटेगा तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई देख ले 5 यहाँ कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 10 पर पावर 2, यहाँ देख 1 और 2 कितना हो गया 3, नीचे में उसको ऊपर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर -3,
बस आंसर हो जाएगा ये। यहाँ -3 है, 10 पर पावर -3, नीचे था तो 10 पर पावर 3, ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना भाई। 9 नंबर देख इसका, 9th नंबर देख ले इसका, 9th नंबर है ना, 9 नंबर देख ले क्या है, 7 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 8 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 3, 8 7 जा 56, और ये देख ले सेम सेम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पर पावर 5 हो जाएगा। हमको यहाँ डेसिमल पुट करना है ना, यहाँ डेसिमल पुट करना है, यहाँ डेसिमल पुट करना है, तो 5.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो घसकाएंगे बच्चा, क्योंकि देख अगर इसको नहीं घसकाते हैं ना, देख यहाँ पे क्यों देते हैं, एक बार देख ही ले इसको, देख 556.10 पर पावर 5 था ना, हम लिखते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, फिर एक देखते हैं कि जितना डिजिट के बाद डेसिमल का जितना डिजिट है उतना वो जीरो देते हैं, देख क्यों करते हैं, देख इसको हटाएंगे तो नीचे में 1, इसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, 10 10 कट जाएगा तो 56 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5, यही मेरा नंबर था, इसीलिए उसको देना पड़ रहा है बच्चा, तब ना इस फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा कितना 5.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6 हो जाएगा, 5 यहाँ का 1 यहाँ का 6 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा ये मेरा। तो ये आपका था 12 नंबर। अब आजा 13 नंबर, इसको खत्म करेंगे चाहे जैसे हो। कल आपका हॉट्स एंगेजमेंट और बीबीक्यूज बचे, साफ कर देंगे उसको, और कल कुछ न कुछ तो स्पेशल रहेगा। महादेव, तो बस अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चा, किताब कॉपी टेक्स्ट बुक एकदम सामने खुली हुई रहनी चाहिए ना। 13 नंबर आपको सिंप्लीफाई करना है। 13 नंबर में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या है सवाल, 7/8 पर पावर -3, जैसे ही माइनस देखना उसको पलट देना, बस बात खत्म है, खेले खत्म कर देना है। माइनस वाला माथा दर्द होता है। अरे बुड़बका सवाल दिया है, बेकार सवाल दिया, देख ली पलटेगा। 8/7 पर पावर 3, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1, ये पलटेगा, ये भी पलटेगा, बस जितना बार दिया उतना बार लिख दे। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 1 का कोई मतलब ही नहीं है अब। 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 7/1, है ना, काटा पीटी करो, 2 को 8, 2 को 8 कटेगा यहाँ से, 1 को 7, 1 को 7 कटेगा, आंसर कितना हो जाएगा 8, और नीचे में 7 से 1 जा 49 आंसर हो जाएगा। ये 13 का पहला था। दूसरा देख ले, कुछ खास नहीं है भाई। 4/3 पर पावर 3 होल पर पावर 2 डिवाइड में है 4/5 पर पावर 2 कर्ली ब्रैकेट से बंद है, मल्टीप्लाई 1/4 पर पावर -2 मल्टीप्लाई 4 पर पावर -1। सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले। तो हम जानते हैं पावर पे पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई 4/3 पर पावर 3 2 जा 6 और डिवाइड 4/5 पर पावर 2, इसको बंद कर दे और मल्टीप्लाई, देख माइनस है तो पलट दे, 4 पर पावर 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी पलट दे, है ना। अब इसको सॉल्व कर, 4/5 है 3 4, अरे यार 4/5 है यहाँ पे, हमारा भी आँख खराब हो गया है। बेस सेम डिवीजन, पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4/5 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 कटेगा तो 4। अब इसको देख 2 को था, अच्छा चोर हटा, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 और नीचे मल्टीप्लाई 1/4, देखिए कट गया। अब इसको 4 बार लिख दे, और 4 हाँ 4, हाँ ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, 4 बार लिखना था जी, 1 2 3 4 5 बार हम काहे लिख दिए हैं। मल्टीप्लाई को 4 तो बचिए गया था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर, 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 जगह बच्चा मेरा शायद कितना हो जाएगा 256, 6 चौका 24,032 हो जाएगा क्या, 4 16 256, 256 चौका मेरे ख्याल से 6 चौका 24 का 4 1024 होना चाहिए सर आंसर। एक बार देखते हैं, 4 चौका 24 का 4 कैरी 2, 25 चौका 102, 102 हो जाएगा 1024। अब बचे देख इसको मल्टीप्लाई कर दे, 25 125 625,
आंसर हो जाएगा 625 आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या? एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे आंसर आ जाता है। 4/5 पर पावर 3 2 जा 6 डिवाइड 4/5 पर पावर 2 मल्टीप्लाई, पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये यहाँ से कट गया, कट गया, एक को बचेगा यहाँ पे, और 4/5 पर पावर, हाँ ठीक है ये आंसर। थर्ड नंबर देख इसका, थर्ड नंबर आप क्या करके -4/5 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 2 मल्टीप्लाई है -1/2 पर पावर 5 और मल्टीप्लाई है 1/2 पर पावर -3। यही है सवाल, देख लें। तो -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 तीन बार था तो लिख दिया। यहाँ 5 पर पावर 2 है तो लिख दिए 5 × 5। ये भी लिख देंगे। यहाँ भाई यहाँ -3 है ना, यहाँ -3 है, दिए थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, हम ही को नहीं दिख रहा था, आप लोग को क्या दिखेगा। ओफ ये तो बड़ा भागेगा जी, बड़ा टूट जाएगा ये। अब देख लीजिए पलटेगा 1/2 और माइनस में तो पलटेगा तो हो जाएगा कितना 2 × 2 × 2 दिख भी रहा है, देखें पूरा फ्रेश से लिखना होगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तीन बार था, ये पलट जाएगा ना, माइनस पे पावर पे माइनस है तो ये पलटेगा, 1/2 पर पावर -3 है तो ये पलट जाएगा ना, तो पलटेगा तो 2 × 2 × 2 है ना। अब देख कटेगा, 2 को 5 2 को 5 यहाँ से कट गया, ये तीनों 2 से कट जाएगा, 2 को 2 मिलकर के 1 को 4 खा जाएगा। सबसे पहले तो 4 4 जा 16, नीचे में कुछ बचा है, सिर्फ 5 बचा है। अब माइनस सब देख लियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस मतलब कितना प्लस में, क्योंकि इवन है तो प्लस ही में आ जाएगा। 4 नंबर देख 2/3 पर पावर 2 पर पावर -6 मल्टीप्लाई 2/3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 पर पावर -10। ये अगर लिखेंगे तो पढ़ा जाएंगे। इसका बेस वाला देख लें, देख पावर पे पावर आता तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पर पावर हो जाएगा -12 मल्टीप्लाई 2/3 पर पावर 2, इसको ना 2/3 कर दे तो 2/3 जैसे ही करेंगे बच्चा मेरा इन प्लस में हो जाएगा, क्योंकि चेंज कर दिया तो माइनस था तो प्लस में हो जाएगा। देख सब जगह बेस सेम है तो 2/3 पर पावर ये सब ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है तो हो जाएगा कितना 2/3 पर पावर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा तो वाह कटिए जाएगा तो 0 हो जाएगा, बना आंसर इसका। अरे -12 में 2 घटेगा तो माइनस में 10 -10 के +10 गया आंसर। 14 नंबर देख ले भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप मेरे साथ। 14 नंबर फिर उसी में तोड़ना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको तोड़ना है 14 नंबर है ना। 14 नंबर आप लोग को फिर उसी फॉर्म में तोड़ना है, FOURTEEN 14 नंबर। 14 नंबर पहला सवाल है आप लोग का 3844000 फिर 000 मीटर में है। ये क्या है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मून फ्रॉम द अर्थ, इतना दिया हुआ, इसको किस में तोड़ना है 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में। देख ले डेसिमल यहाँ बैठाना होगा हमको तो हो जाएगा ना 3.84 फिर 4 और देख ले कितना सब है 3 पॉइंट जैसे यहाँ बैठाए तो देख ले 1 3 4, ये पहले डेसिमल बैठाएंगे पहले सब देख ले 3.844 और मल्टीप्लाई 0 सब देख ले कितना हुआ 1 2 3 4 5 मीटर हो जाएगा। ये जैसे ही यहाँ डेसिमल बैठाए, डेसिमल के अंदर 1 डिजिट सब देख कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 और 2 18 है जी, तो 10 पर पावर 8 तो ये हो जाएगा कितना 3.8440 सब तो लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई 10 पर पावर 8 मीटर आंसर हो जाएगा मेरा। 2 नंबर देख ले दिया हुआ है, तेरी का हाल इतना बड़ा नंबर है जी 94 the distance traveled by a ray of light in 1 year 9460520। उसके बाद कितना दिया 5 का 3 का पेयर में 3 बार
ठीक ना। अब देखो हमको यहाँ डेसिमल बैठाना होगा, यहाँ मेरे को डेसिमल चाहिए, तो ये हो जाएगा 9.460, फिर 5 पर 3 गो जीरो, 2 गो जीरो, सॉरी, फिर 3 गो जीरो, अगेन 3 जीरो, अगेन 3 जीरो। ये तो हो गया, हम डेसिमल बैठा दिए। बच्चा हमारा डेसिमल का व्यवस्था भी करना होगा, डेसिमल के बदले 1 ना, 1। अब देख ले कितना जीरो बैठाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 पर पावर 15 मीटर। ये सब जीरो तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 9.4605 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 15 मीटर। अकेला सब जीरो को लास्ट में कहीं नहीं लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं ना। उसके बाद देख ले बच्चा मेरा, उसके बाद देख ले थर्ड नंबर देख ले, 5.5 मिलियन है, MILLIONS मिलियंस है, मतलब 5.5 लाख है ना। 5.5 मिलियन को पहले तोड़ देते हैं, मिलियन मतलब लाख, तो देख ले 1 2 3 4 5 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ये। अब इसको तोड़ दे, इसको किसमें तोड़ना है आपको, इतना है। अब देख ले यहाँ डेसिमल बैठा हुआ है, बात खत्म है। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चा, तो डेसिमल जैसे ही यहाँ पे रहेगा मिलियंस में, मतलब 10 पर पावर 5 हो जाता है ये, है ना। मिलियन में इसीलिए 1 मिलियन में देख ले 1 10 100,000, यहाँ देख ले 1 10 100,000 10,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलियन हो जाता है बच्चा मेरा, ये 1 मिलियन है ना। बस ये हो गया। आप देख ले 1 10 100,000 10,000, यहाँ लाख नहीं, ये 3 वाला पेयर में आ जाता है, ये 3 के, ये इंटरनेशनल वाला। तो देख ले अब इसको सॉल्व कर ले, 5.5 मल्टीप्लाई 10 पर पावर देख ले क्या है, 1 2 3 4 5 10 पर पावर 5, यही हो जाएगा आंसर हमारा, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। 15 नंबर है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चल दोनों सवाल एक ही बार में बना लेते हैं। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है बच्चा, है ना। आज बड़ी लंबी वीडियो से पूरा पेटी बना रहे हैं ना, हम कहे थे आपको कि थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए ताकि हम पेटी तक बना सके आप लोग का। 15 का पहला नंबर देख ले, 15 का पहला नंबर है सवाल, -7/11 पर पावर -3 मल्टीप्लाई -7/11 पर पावर 5x इक्वल टू -7/11 पर पावर -2 पर पावर -1। यही सवाल है। सेकेंड नंबर भी लिख ही लेते हैं। सेकेंड नंबर है 3/7 पर पावर -2x + 1 डिवाइड 3/7 पर पावर -1 इक्वल टू है 3/7 पर पावर -1 पर पावर -7। यही है सवाल, है ना। चलो दोनों बना लेते हैं। आपको x का वैल्यू चाहिए इसमें, देख ले बेस हमारा हर जगह सेम है, देख बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन तो पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ देख लेते माइनस हो जाएगा -7/11, पावर पे पावर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा 2। अब देख ले बेस सेम हमारा तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए हमारा, ये भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, इक्वल टू 2। अब यहाँ देख ले इधर का -3 उस पार जाएगा तो प्लस में, तो 5x = 2 + 3 इंप्लाइज दैट 5x = हो जाएगा बच्चा मेरा 2 और 3 5, x = 5, इसका 5 उतर जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इस पार जाएगा तो क्या डिवाइड में, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ चल डिवीजन है, बेस सेम है तो माइनस, तो 3/7 पर पावर -2x + 1 माइनस इंटू -1, यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस का डिवीजन के बदले माइनस आ जाएगा, अब -1 था तो -1। अब यहाँ देख ले 3/7 पर पावर, अब देख पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, -1 × -7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर, 3/7 पर पावर -2x + 1 और -+1 इक्वल टू 3/7 पर पावर 7। इसको सॉल्व कर, 3/7 पर पावर हो जाएगा -2x और 1 और 1 प्लस में 2 इक्वल टू 3/7 पर पावर हो जाएगा कितना 7। अब देख बेस सेम और बेस सेम अगर हो जाएगा तो मेरे को क्या पावर भी सेम होना चाहिए,
तो -2x प्लस में 2 इक्वल टू 7, इधर का माइनस उस पार चला जाएगा, माइनस उस पार चला जाएगा, इक्वल टू 7 - 2 -7 इक्वल टू 5, x इक्वल टू हो जाएगा कितना -5/2। देखने दे तो सही लिखे हैं कि नहीं हमारा। 3/7 पर पावर -2x + 1 डिवाइड 3/7 पर पावर -1, 3/7 पर पावर -1 पर पावर -5, 3/7 पर पावर -2x + 1 माइनस इंटू -1। ठीक है, ठीक है। महादेव, चल ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। अब एक सवाल देख ले, कौन सा है, 15 के बाद 16 देख ले, 16 नंबर इधर देख ले, 16 नंबर यहाँ देख ले, है ना। 16 नंबर है आपका, जा करके p/q का वैल्यू आपका जा करके 5/6 पर पावर -2, मल्टीप्लीकेशन में है 4/3 पर पावर 0। अरे बुड़बखा, इसको पहले सॉल्व कर बच्चा मेरा। देख -2 है तो इसको चेंज कर ले तो हो जाएगा कितना 6/5 पर पावर 2, और किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चा मेरा। फिलहाल के लिए आंसर आ जाएगा 6/5 पर पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36/25। देन आपको आंसर कितना चाहिए, देन आपको किसका वैल्यू चाहिए, p/q पर पावर -2 का वैल्यू चाहिए। तो p/q का वैल्यू कितना आया है 36/25 पर पावर -2, फिर -2 है तो इसको पलट दे तो 25/36 पर पावर 2, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा मेरा 25 पर पावर 2 का मतलब हो गया 25 और मल्टीप्लाई में 25 और 36 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो होल पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे दोनों को, है ना। तो 25 × 25 हो जाएगा बच्चा मेरा 625, और 36 × 36 हो जाएगा 1235, 1296, 1296, ये हो जाएगा आंसर। तो ये 6 नंबर भी आपका बन गया है। अब हॉट्स देख लेते हैं, इसको हटाइए देते हैं हॉट्स को आज, है ना। ये बनेगा आंसर इस तरह से, है ना। हॉट्स आज खत्म हो जाए, जो हो जाए, है ना। तो हमको मन कर रहा है इसको समाप्ति कर देने का। देख रहे हैं कितना देर ये देख बार मोबाइल देख, हॉट्स, इसी का हम हॉट्स देख रहे हैं, पर मोबाइल देखने में तो भाई कितना लंबा चल रहा है। अरे मजेदार, 1 घंटा प्लस हो गया है। तो देख ले, पहला वाला आपको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ना है। 256 × 81/64 × 720 में। आज इसको खत्म कर दे सवाल। देखिए सीधे कटेगा 64 का टेबल में 4 बार में, इस सीधे कटेगा 81 का टेबल में मेरे ख्याल से 9 बार में। तो 4/9 मतलब कितना होता है 2/3 पर पावर 2। आंसर, समय समाप्त हुआ आपका। 2 नंबर देख ले, कटेगा ये सीधे कट गया 4 बार में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कितना, एक्सपोनेंट 4/9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी वजह से लिख पाया बच्चा कि ऊपर नीचे ना सेम चाहिए। सेम मतलब इसको इतना स्पीड में बना के पता नहीं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, सॉरी 2 × 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। बच्चा मेरा ऊपर नीचे मेरा बराबर पेयर हो गया ना, दो ऊपर में 2 को 2 है, नीचे में 2 को 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा मेरा 2/3 पर पावर 2। यही होता है ना पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब क्या, उसको पावर में लिख देना है ना। अब नंबर 2 नंबर देख ले, 2 पर पावर 2x - 3 इक्वल टू 64 पर पावर x। आपको x का वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले बच्चा हमारा 64 को ना 2 के रिस्पेक्ट में तोड़, 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो तोड़ते जा, इसको तोड़ते जा, इसको तोड़ते जा, इसको तोड़ते जा, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर पावर 2x - 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 पर पावर x। हम क्या जानते हैं, पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 पर पावर 2x - 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 पर पावर 6x। अब देख ले, इंप्लाइज दैट क्या आना चाहिए, जब हमारा पावर बेस सेम रहेगा तो पावर इक्वल टू के समय में पावर भी इक्वल सेम हो जाएगा ना। तो 2x - 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए था मेरा 6x। अब देख ले, x वाले को एक तरफ लेकर चला, -6x इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो -4x इक्वल टू हो जाएगा 3। इंप्लाइज दैट हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 माइनस। सही टूटा है क्या, देख ले एक बार। बिल्कुल सही है, 2 पर पावर 6x।
ठीक है ना, बस यही तोड़ा है। खाली ये याद रखेंगे बच्चा मेरा कि इक्वल टू रहे, बेस सेम रहे तो पावर को भी इक्वल टू होना है। मतलब ये वाला लिखे हैं 2x - 3 इक्वल टू 6x, है ना। बहुत बहुत सारा ऐसा सवाल बनाया है। उसके बाद है लेना एनरिचमेंटो को लइए ले, कहा है उसको छोड़ेंगे। एनरिचमेंटो, पहला सवाल है एनरिचमेंट का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए नंबर देख ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय y पर पावर a मल्टीप्लाई y बाय z पर पावर a। इसका वन आंसर हो जाएगा। देख x पर पावर a हो जाएगा, पावर है तो ऊपर पावर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, y पर पावर a मल्टीप्लाई y पर पावर a, नीचे में हो जाएगा z पर पावर a मल्टीप्लाई z पर पावर a, नीचे में x पर पावर a। देख ले कटेगा, y पर पावर a, y पर पावर a कट गया, z वाला z के साथ, x वाला x के साथ हो जाएगा वन आंसर। बी नंबर देख, ये इनरिचमेंट बन रहा है, इनरिचमेंट बन रहा है, ये इनरिचमेंट वाला बन रहा है ये। इसका देख ले x बाय a, नीचे में x बाय b मल्टीप्लाई x बाय b, सही बन रहा है ना। पता चलेगा कि बोर्ड में चला गया सब। कोई फर्क ही नहीं कर रहा है। x पर पावर c मल्टीप्लाई x पर पावर c बाय x पर पावर a, बस बात खत्म कर दो। कटेगा x पर पावर b इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आंसर 1। यही था सवाल, ये a नंबर b नंबर दोनों का आंसर 1। x पर पावर x बाय y पर पावर a। आप इसको a नंबर को ऐसे ही बना सकते थे, तीनों पे पावर सेम था ना। ये नंबर वाला एक बार यहाँ देख लें तो इसको लिख सकते हैं x बाय वाई मल्टीप्लाई y बाय z और मल्टीप्लाई z बाय x पर पावर a। देख कटेगा, x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, यानी 1 पर पावर a, 1 पर पावर कुछ हो रहा था उसका आंसर 1 ही आता, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोनों से। आपका हॉट्स भी बना, इंग्लिशमेंट भी बन गया, सारा बन गया, सारा कुछ बन गया रे भाई, है ना। सारा कुछ बन गया आप लोग का, हॉट्स बन गया, सब कुछ बन गया, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कल हम आपको बीबीक्यू बना देते हैं, गर्मी बहुत कर रहे हैं, कल बीबीक्यू और कल कुछ स्पेशल रहेगा आप लोग। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आप लोग का, है ना। अब मेरे ख्याल से आप लोग का दिक्कत नहीं रहेगा, उसके बाद आसान है, वो बीबीक्यूज आसान है, कोई खास बात नहीं उसमें। कल बीबीक्यूज बता देंगे और हम कोशिश करेंगे आप लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट करने का। कल संडे है तो कुछ विशेष रहेगा और अपना 100 सब्सक्राइबर हो गया है मेरे ख्याल से, मोर देन 100 हो गया शायद, तो कुछ स्पेशल रहेगा संडे, हम बोले भी आप लोग को, है ना। तो आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से, ये पूरा एक्सपोनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। बाकी कोई दिक्कत होगा, इसमें कोई सा भी सवाल अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सवाल नहीं बना, नंबर नहीं बना, हम फिर से बता देंगे उसको। हम कुछ सवाल आपका जैसे 8, 9, 10 शायद, या 7, 8, 9 आप लोग के लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना। ये सब बनाइएगा आप लोग, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन।